हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल आया भट्ट एकेडमी वडोदरा में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से हम समय समय पर ग्रीष्म ऋतु में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में जंगल की आग की खबरें सुनते रहते हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि यह जंगल की आग ग्लोबल वार्मिंग को और तेज गति से बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जंगल की आग में वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक है। यह एक दुष्चक्र विशेष साइकिल बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग जंगल की वनस्पतियों से उनकी नमी को तेजी से कम करके गिरी हुई पत्तियों, घास और पेड़ों की छालों को सूखा बनाती है, जिससे बारंबार और बड़ी जंगल की आग की संभावना बढ़ती जाती है। जंगल में सूखी हुई वनस्पति जलने वाली सामग्री के विशाल ढेर की तरह काम करती है। बढ़ती हुई वन की आग के परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है, जो धरती के तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी एक ग्रीन हाउस गैस है और इस प्रकार वन की आग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और हम इस दुष्चक्र को तोड़ सके। हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य उपाय भी करने होंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके और बदले में जंगल की आग की संभावना भी कम हो सके। वैश्विक वनों और वन्य जीवों के विनाश का एक प्रमुख कारण जंगल की आग ही है। जलवायु परिवर्तन भी जंगल की आग का मुख्य कारण बन गया है, जो कि आंधी, तूफान, चक्रवात, गर्मी की लहरों, सूखे और जंगल की आग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता यानी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये घटनाएं न केवल हमारे इकोसिस्टम और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं, अपितु मानव जीवन को भी खतरे में डालती हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले दुनिया भर में जंगल की आग के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों और इन जंगल की आग के कारण होने वाले विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालेंगे। और फिर हम कुछ समाधानों पर भी चर्चा करेंगे, जिन्हें यदि स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेंट किया जाए तो निश्चित रूप से वनों में लगने वाली आग में कमी आ सकती है। तो यदि आप भी वनों में लगने वाली आग के बारे में चिंतित हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। हाल के वर्षों में उत्तरी उच्च अक्षांश यानी हाई लैटिट्यूड क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे टाइगा या बर्फीले जंगलों में आग की अधिक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और गंभीरता यानी सेवेरिटी के साथ आग का मौसम भी लंबा हो रहा है, जिससे बर्फीले वन कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन के स्रोत बन रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 वर्षों में जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। 20 साल पहले की तुलना में जंगल की आग अधिक व्यापक हो रही है और लगभग दोगुने से अधिक पेड़ जल रहे हैं। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जंगल की आग के कारण वर्ष 2001 की तुलना में प्रति वर्ष 3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वृक्ष आवरण का नुकसान होता है और पिछले 20 वर्षों में सभी वृक्ष आवरण के नुकसान का एक चौथाई से अधिक हिस्सा वनों की आग के कारण हुआ है। वर्ष 2021 जंगल की आग के लिए अत्यंत बुरे वर्षों में से एक था, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर 9.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र का नुकसान हुआ था। हालांकि जंगल में आग प्राकृतिक रूप से भी लग सकती है, किंतु जंगल में आग लगने का कारण अक्सर मनुष्य होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 85 से 90% परिस्थिति में जंगल में आग लगने का कारण मनुष्य की लापरवाही होती है और 10 से 15% परिस्थिति में यह प्राकृतिक कारणों जैसे बिजली गिरने या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। प्राकृतिक कारणों में आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग जंगल की आग का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है। आकाशीय बिजली के सूखी वनस्पतियों पर गिरने से एकदम आग पकड़ने के कारण जंगल में आग लगने की भी संभावना रहती है। आकाशीय विद्युत के कारण जंगल में आग लगना काफी आम है, विशेषकर शुष्क मौसम के बाद जब जंगल में वनस्पति यानी वेजिटेशन और गिरे हुए पत्ते बिना किसी नमी के पूरी तरह सूखे होते हैं। आकाशीय बिजली के कारण जंगल में आग लगने से मानव द्वारा उत्पन्न आग की तुलना में अधिक वनस्पति नष्ट होती है, क्योंकि कई बार आकाशीय बिजली के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं जंगल के सुदूर क्षेत्रों में होती है, जो मानवीय उपस्थिति से दूर क्षेत्रों में होती है, जिस कारण से वह समय रहते ध्यान में भी नहीं आती है। आकाशीय बिजली के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं कभी कभी उबड़ खाबड़ और खतरनाक स्थानों पर भी होती हैं, जिस कारण से अग्निशमन कर्मियों और अग्निशमन उपकरणों के लिए समय पर आग की जगह पर पहुंचना कठिन हो जाता है। कभी कभी लावा के विस्फोट यानी लावा एरप्शन और लावा के प्रवाह यानी लावा फ्लो जैसी ज्वालामुखीय यानी वॉल्केनिक गतिविधियां भी आग का कारण बन सकती हैं, जिन्हें लावा के प्रवाह और अन्य संबंधित संकट के कारण बुझाना और भी कठिन होता है। कृषि विस्तार के कारण वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो जाती है,
जिससे तापमान बढ़ता है और वनस्पति अधिक तेजी से सूखती जाती है, जिससे अतिरिक्त ईंधन अधिक तेजी से बनता है और जिसके कारण आग और तेजी से फैलती है। कुछ क्षेत्रों में आग का उपयोग नए चारागाह या कृषि उद्देश्य के लिए भूमि को साफ करने के लिए भी किया जाता है और गलती से वह आग आसपास के जंगलों में फैल जाती है और शुष्क यानी ड्राई परिस्थितियों के कारण आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मानवीय कारणों में वन क्षेत्रों के पास या उनके भीतर बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियां भी वनों में आग की घटनाओं में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नंबर 1 कारक हैं। वन क्षेत्रों में वनस्पति के पास धूम्रपान करने से भी व्यापक आग लग सकती है। जब धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट को पूरी तरह से बुझाए बिना उसे जाने अनजाने सूखी वनस्पति में फेंक देता है। हालांकि अधिकांश धूम्रपान करने वाले लोग जलती हुई सिगरेटें जाने अनजाने से फेंक देते हैं, लेकिन उनके इस लापरवाही पूर्ण कार्यों के कारण इतिहास में कई बार कई जंगलों में आग लग चुकी है। कई बार जंगल की आग को लोगों के ध्यान में आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि शुरू में आग छोटी होती है और धीरे धीरे फैलती है और लोगों के ध्यान में आने तक यह बड़े क्षेत्र में फैल चुकी होती है। जंगल की लकड़ी काटने वाली मशीन और शिकार में उपयोग में आने वाले उपकरण भी जंगल की आग का कारण बन सकते हैं। सूखी वनस्पतियों पर लगने वाली शिकारी की गोलियों से भी जंगल में आग लग सकती है। लकड़ी काटने वाले उपकरणों में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम उत्पाद भी जंगल की वनस्पति पर पेट्रोल रिसाव होने पर आग का कारण बन सकते हैं। अन्य कारणों में कैंप फायर भी शामिल हैं, जिनकी अच्छी तरह से निगरानी नहीं की गई हो या जिन्हें पूरी तरह से नहीं बुझाया गया हो। वनों के पास स्थित बिजली संयंत्रों यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स से होने वाले बिजली के शॉर्ट सर्किट भी आग का कारण बन सकते हैं। कुछ लोग शिकार के दौरान जंगली जानवरों को घेरने के लिए जानबूझकर आग लगाते हैं, जबकि अन्य लोग कृषि या विकास गतिविधियों के लिए रास्ता साफ करने के लिए जंगलों को जलाते हैं। कई स्थितियों में अग्निशामक दल एक बफर जोन बनाने की कोशिश करते हैं, जहां वे आग पर काबू पा सकें, लेकिन सूखे पत्तों और वनस्पतियों का स्वतः स्फूर्त दहन यानी स्पॉन्टेनियस कॉम्बशन भी कुछ जंगल की आग लगने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। चाहे जो भी कारण हो, लेकिन जंगल की आग हमारे जंगलों को नष्ट कर रही है, जो न केवल हम मनुष्यों के लिए फेफड़े हैं, क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अपितु यह जंगल पर्यावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो ग्रीनहाउस गैसों में से एक है और जो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करती है। हम जंगल में आग लगने की घटनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं? रोकथाम इलाज से बेहतर है, इस कहावत को यहाँ बाद में बड़ी आग को नियंत्रित करने से बेहतर है उसकी रोकथाम के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि यदि एक बार आग फैल जाती है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है तो इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि अनेक स्थान उबड़ खाबड़ होते हैं या दूर दराज के स्थानों में आग लगने की जगह पर अग्निशमन कर्मियों और अग्निशमन उपकरणों का वहां पहुंचना और इस आग को नियंत्रित करना और भी कठिन हो सकता है। इसलिए सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होना और जंगल में आग लगने की घटनाओं के लिए पहले से ही निवारक उपाय करना या इसे प्रारंभिक चरण में ही रोकना ज्यादा बेहतर होगा। जंगल की आग न केवल संपत्तियों, पौधों और वातावरण को बल्कि जानवरों और मानव जीवन को भी व्यापक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सक्रिय होना और जंगल में आग लगने की संभावना को पहले से ही कम करना बेहतर होगा। दुनिया भर के सभी सरकारों के प्रमुखों को जंगल की आग को रोकने के लिए तुरंत युद्ध स्तर पर आगे बताए गए कड़े और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा इन जंगल की आग से पृथ्वी के वायुमंडल को होने वाले अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने में बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कीमत पर वनों की अवैध कटाई को रोका जाना चाहिए और वनों की वैध कटाई को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी उन कारणों में से एक है जो इन जंगल की आग को बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन जंगलों में आग लगने की घटनाओं में बारंबार वृद्धि और तीव्रता लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा, जिसके लिए सभी देशों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे और सभी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने होंगे, ताकि सभी देश जल्द से जल्द कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल बन सकें। वनों में और उसके आसपास मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना भी जंगल की आग को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैंप फायर की अनुमति केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों यानी डेजिग्नेटेड एरियाज में ही दी जानी चाहिए, मुख्य जंगलों से दूर, बीच में एक बफर जोन के साथ, वह भी स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व अनुमति के बाद। इन निर्दिष्ट क्षेत्रों की निगरानी सर्विलेंस कैमरों के माध्यम से की जानी चाहिए और किसी भी आकस्मिक आग की स्थिति के लिए वहां सभी आवश्यक अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।
इन निर्दिष्ट क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और चूककर्ताओं यानी डिफॉल्टर्स को भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और बार बार चूक करने वालों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। जंगल के उन क्षेत्रों के बीच में भी बफर जोन बनाए जाने चाहिए जिनमें वैध कटाई की अनुमति है और जंगल के घने हिस्से जहां कटाई की अनुमति नहीं है, ताकि लकड़ी कटाई के दौरान यदि संयोग से कोई आग लग जाए तो वह उस क्षेत्र से आगे जंगल के घने हिस्से में न फैले तथा जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। स्थानीय अधिकारियों को भी सख्त वन अग्नि रोकथाम नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो वनों की आग को रोकने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक हो सकती है। स्थानीय अधिकारियों को सामुदायिक स्तर पर लोगों को वन अग्नि सुरक्षा के उपायों, आग लगने के कारणों और मानव प्रेरित आग की घटनाओं को कम करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करके जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आग जलाने के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होती है: ईंधन यानी फ्यूल, ऊष्मा स्रोत यानी हीट सोर्स और ऑक्सीजन। जंगल की आग में ऑक्सीजन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। गर्मी के स्रोत जैसे सूर्य की गर्मी, आकाशीय बिजली की गर्मी, सुलगती हुई माचिस की तीली या जलती हुई सिगरेट गर्मी के मौसम में सूखे जंगल में आग जलाने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान कर सकते हैं। यहाँ भी हम जलती हुई सिगरेट या माचिस को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जंगल में सूर्य या आकाशीय बिजली जैसे प्राकृतिक स्रोतों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन हम सूखी घास, सूखी पत्तियों और सूखे पेड़ की छाल जैसे ईंधन की आपूर्ति को शुष्क गर्मी के मौसम से पहले और उसके दौरान इकट्ठा करके जंगल की आग को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन जंगलों में जहां चीड़ के पेड़ और ज्वलनशील तेल वाले अन्य वृक्ष मौजूद हैं। ग्रामीणों की सहायता से गांवों के पास के जंगलों में ऐसा किया जा सकता है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जिसमें सूखी चीड़ की पत्तियों का उपयोग ब्रिकेट या पैलेट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है, जिससे ईंधन यानी फ्यूल वुड के उद्देश्य से ग्रामीणों द्वारा पेड़ों की कटाई में कमी आई है। राज्य सरकार बायोमास ब्रिकेट या पैलेट बनाने वाली इन मशीनों को लगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इससे न केवल जंगलों को आग से बचाया जा रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय भाषा में पीरूल के नाम से प्रसिद्ध सूखी चीड़ की पत्तियों को ग्रामीणों से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की घोषणा की है। सूखी चीड़ की पत्तियों, जिनमें ज्वलनशील तेल होते हैं और जिससे जंगल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, को इकट्ठा करने से न केवल जंगलों को आग से बचाया जा सकेगा बल्कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उत्तराखंड के जीबी पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सूखी चीड़ की पत्तियों का उपयोग करके बहुमूल्य बायोग्रीज भी सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसका उपयोग मशीनों के बॉल बेयरिंग को चिकना करने में किया जा सकता है और बायोरेजिन का उपयोग फर्नीचर में प्लाईवुड चिपकाने के लिए किया जा सकता है। यदि आप भी धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंतित हैं और सोचते हैं कि आपके क्षेत्र या आपके देश के स्थानीय अधिकारियों को जंगल की आग को रोकने के लिए इन उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि अंततः यह सही व्यक्ति तक पहुंचे जो कि बदलाव ला सकता है। यदि आपके पास भी जंगल की आग को रोकने के लिए कोई नया सुझाव या समाधान है तो कृपया हमारे साथ साझा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी से फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित, स्वस्थ और फिट रहें।